हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह की केस आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल से आया, कोलकाता से आया, उसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एंड इवन रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ स्टेटमेंट्स रिलीज किया है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है दैट एनफ इज एनफ। एंड अभी जो विजुअल सामने आए हैं कोलकाता से, जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, नाबन्ना प्रोटेस्ट, स्पेसिफिकली एक मार्च किया गया था, तो इसे रोका गया जिस तरीके से अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस दिख रहा है हमें कोलकाता में, तो इससे आज पूरे देश में कहीं ना कहीं इसका चर्चा किया जा रहा है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में दैट हमारी प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, किस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स लाइक दिस। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज में महिलाओं, बच्चों और बूढ़े बुजुर्ग की सुरक्षा और उनकी इज्जत काफ़ी मायने रखती है, और कुछ इन्हीं सारे मुद्दों को हाईलाइट किया गया है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उन्होंने एक 3 पेज का स्टेटमेंट रिलीज किया है, जहां पे उन्होंने इस बात को अच्छे से बताया है कि जब उन्होंने पहली बार इस इंसिडेंट के बारे में सुना था आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल से, तो उनका दिल दहल गया था ये सब सुनकर। और यहाँ उन्होंने कहा दैट व्हाट इज मोर डिप्रेसिंग इज द फैक्ट दैट इट वाज नॉट द ओनली इंसिडेंट ऑफ इट्स काइंड, इट इज़ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे इंसिडेंट पहली बार हमें नजर आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। इस तरह के जो इंसिडेंट है ये कंटिन्यूसली हमारी कंट्री से आते रहते हैं, और ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से हर दिन 100 केसेस के आसपास हमारे देश में रिपोर्ट किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेप, एंड करीब 40,000 केस ईयरली हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू रेप। और ये वो केसेस है जो रिपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के, जो सामने आते ही नहीं है। तो किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, हम आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, राइट? और जब हम इस तरह के इंसिडेंट को देखते हैं, इस तरह के क्राइम को देखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल उठता है एज अ सोसाइटी, एज अ होल के ऊपर में, राइट, कि आज हम महिलाओं के सुरक्षा के मामले में विफल हो रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ जब हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिकॉज एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। नाउ एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारे देश में करीब 2.4 लाख से ज्यादा केसेस आज पेंडिंग है with respect to rape, and even there are some cases which are actually related with POSCO even. Now, also, one thing to be noted that in recent time we have seen that Ministry of Law and Justice have given some report with respect to cases, pendency of cases, जहाँ पर ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश has topped in case of such cases with 66,994 pending cases, and then which is followed by Maharashtra, that is 21,691 case, and then West Bengal by 20,511 cases. और इन सब की सिवियरिटी को आप ऐसे नाप सकते हो कि हर 16 मिनट में एक केस सामने आता है एज ऑफ 2019। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन में हैं हम, राइट, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस पे फोकस करना। जैसे कि हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर में खासा हाईलाइट किया है कि जो हम निर्भया के साथ में देखें, निर्भया केस में हमने देखा जस्टिस मिलते मिलते 8 साल हो गया, एंड एज बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है, राइट, एंड बहुत स्लो है। इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाते हैं? इस तरह के लोग जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड, जो माइंड के हैं, वो लोग जानते हैं, ये एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को जानते हैं कि किस तरीके से हम ओवरऑल अगर इस तरह के इंसिडेंट कर भी रहे हैं, इस तरह के क्राइम कर भी रहे हैं, तो ओवरऑल जो जस्टिस है, जो सज़ा है, पनिशमेंट है, उसको मिलते मिलते बहुत टाइम लगेगा। ये एक प्रोलॉन्ग सिस्टम है, राइट। तो ये ओवरऑल इस तरह की इंसिडेंट को और भी भड़का रहा है, और भी यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है, बिकॉज दे डोंट फियर while doing any such heinous act। और देखो ये सारी बातें मायने रखती हैं, क्योंकि जब हमारे देश की प्रेसिडेंट ये कह रही हैं कि मैं हताश हूं, मैं डरी हुई हूं ये सारी सिचुएशंस को देखकर, तो सच में ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। और इसके बाद देखो इन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया कि अभी रक्षाबंधन के मौके पे मैं गई थी एक स्कूल में, राइट, वहां पर इन्हें कुछ बच्चियों ने राखी बांधा, और फिर कहा कि क्या आप मुझे इस चीज का आश्वासन दे सकते हैं कि निर्भया जैसा केस अब नहीं होगा हमारे देश में। तो इसके बाद हमारी राष्ट्रपति इवन उनको भी हेजिटेशन हुआ, उनको बोलना पड़ गया कि
देखो हम काम कर रहे हैं अपने स्तर पर, सरकार काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, और हम जल्द से जल्द इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट हमें और देखने नहीं मिले। और हर राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है उसके नागरिक की सुरक्षा। और इसके साथ इन्होंने इस चीज़ के ऊपर में भी एम्फेसाइज किया कि हर आज वुमेन को, हर एक लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना काफ़ी ज़रूरी है उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी खुद की हिफाजत के लिए। और देखो दूसरी तरफ जब हम ग्लोबली बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन, तो यहां पर आपको एक इंडेक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जहां पर ये बताया गया है कि साउथ अफ्रीका दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स, बिकॉज 25% ऑफ वुमेन इन साउथ अफ्रीका फील स्पेसिफिकली अनसेफ वाइल वॉकिंग अलोन एक्चुअली। तो ये एक चीज है। दूसरी तरफ आपको ब्राजील मिल जाएगा विथ सेकेंड रैंक, ओके, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि 28% ऑफ द वुमेन्स रिपोर्टेड फीलिंग अनसेफ वाइल वॉकिंग अलोन एट नाइट। तो इसी तरीके से थर्ड में रशिया है, एंड देन फोर्थ में मैक्सिको है, फिफ्थ में ईरान है, और सिक्स्थ में आपको इंडिया मिल जाएगा। दैट इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन एशिया। और ये अपने आप में काफ़ी मतलब दुखद चीज़ है, राइट, कि हम एज अ नेशन जब बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, राइट, लेकिन जब यही बात हमारे खुद के देश में औरतों के बारे में बात आता है तो वहाँ पर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें आरजी कार और बदलापुर जैसा केस सामने आता है जहाँ पे इवन छोटे छोटे बच्चियों को तक नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर ये हम विवश हो जाते हैं, इस चीज़ के ऊपर में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जब बात करते हैं विश्व गुरु बनने का, लेकिन हम कैसे बनेंगे जब अपने देश की महिलाओं को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो आज वक्त आ गया है कि एक समाज के हिसाब से हम खड़े हों और इस मुद्दे के ऊपर में बात करें, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल एजेंडा नाउअडेज। तो वुमेन सिक्योरिटी शुड बी एट फोरमोस्ट, राइट। तो इस चीज को इंश्योर करना और इसके साथ खास करके हमारे जुडिशियल और हमारे पुलिस रिफॉर्म के ऊपर में काम करना काफी जरूरी है। तो आज हमें अपनी जस्टिस सिस्टम एंड स्पेसिफिकली पनिशमेंट सिस्टम को और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं इनके ऊपर एक डर बैठाना जरूरी है। उनको दहशत होना चाहिए, पुलिस का भी डर होना चाहिए, राइट। तो ये हमें नहीं दिख रहा है, ये हमारे आसपास में घूमते हैं और कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ड्यूटी क्या हो जाता है ना गवर्नमेंट का, कि खास करके जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर प्रॉपरली सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हो, एंड स्पेसिफिकली जहाँ पे वुमेन स्पेसिफिकली रात में ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को और बेटर रखने की ज़रूरत है, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ इंप्रूव होंगी। एंड खास करके ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो सारे हॉटस्पॉट जहाँ पर हमको पता है कि इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और स्पेसिफिकली एक्टिव रहना चाहिए, खास करके नाइट में। तो ये धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बदल सकते हैं अगर हम अपने लेवल पे इवन ये भी इंश्योर करना कि हर लड़की को, हर औरत को आज के वक्त में सेल्फ डिफेंस सीखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर में हमें ध्यान देना पड़ेगा स्कूल लेवल से, राइट। तो वहाँ से हमें सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों को हमें सिखाना पड़ेगा, तब वो खुद इतनी बोलते हैं ना, इतने वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि अपनी खुद के डिफेंस को वो अपनी सेल्फ डिफेंस को वो इंश्योर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ एट लास्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक? व्हाट यू थिंक कि किस तरह के रिफॉर्म्स हमें लाना चाहिए, किस तरीके से ये सारी चीजें बदल सकती हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ एट लास्ट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 या 2026 इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए तो बिल्कुल श्री राम्स आईएएस चैनल में आपको इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स और इवन पूरे कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। आप हमारे जो नए इनिशिएटिव है, खास करके प्रज्ञा मैम रिसेंटली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रही हैं, तो आप उस कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। हर दिन शाम 4 बजे आपको इस तरह के लेक्चर्स मिल जाते हैं लाइव, तो आप बिल्कुल जुड़िए, श्री राम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विद दैट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।